हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वरुण। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेम्बल, और उसके बाद कीवर्ड्स इन प्रेम्बल, देन अमेंडमेंट इन प्रेम्बल 1976, एंड एट द एंड हम केसेस रिलेटेड टू प्रेम्बल के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 1 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार प्रेम्बल को रीड कर लेते हैं। प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopted, enacted, and give to ourselves this Constitution. प्रेम्बल को पढ़ने के बाद क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर प्रेम्बल है क्या, दैट व्हाट इज़ प्रेम्बल। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है, ए प्रेम्बल इज़ एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो प्रेम्बल है वो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो प्रेम्बल हमें ये सब बताता है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है, प्रेम्बल इज़ ए प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम किसी भी बुक को खोलेंगे तो सबसे पहले प्रीफेस आता है, जो कि हमें बताता है कि हमें इस बुक में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो वैसे ही जो हमारा प्रेम्बल है वो हमें ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। यानी कि ये प्रीफेस है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। जो प्रेम्बल की थर्ड डेफिनेशन है वो एन के पलखावाला ने कहा है कि जो प्रेम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि एक प्रमाण पत्र है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेम्बल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चली थी, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946, सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 और थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी थर्ड मीटिंग यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, नेचर कैसा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो चाहती थी कि इसमें मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करे, लेकिन उन्होंने बायकॉट किया था। इसलिए एट द एंड 22 जनवरी 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। और आपको एक और नॉलेज देना चाहूँगा यहाँ पर, जो सबसे फर्स्ट कंट्री थी जिसने प्रेम्बल के साथ बिगिन किया था वो थी अमेरिका। तो ये तो होगी हिस्ट्री की बात। तो अब हम प्रेम्बल के कुछ की वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम की वर्ड्स इन प्रेम्बल की बात करें तो सबसे पहले सोवरेनिटी, जो यानी कि जो हमारा इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर खुद डील कर सकता है और कोई भी बाहर से कोई कंट्री आके इंडिया पे रूल नहीं कर सकती, यानी कि वो सोवरेन है। उसके बाद सोशलिस्ट, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इंडिया में, कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं वो इक्वली रन कर सकते हैं इंडिया में। सोशलिस्ट का मतलब होता है ये। देन सेकुलर, यानी कि जो हमारा इंडिया का कोई भी अपना धर्म नहीं है, ऑल रिलीजन हैव द सेम स्टेटस, यानी कि इंडिया में हर एक रिलीजन जो है वो इक्वली इंडिया ट्रीट करता है हर एक रिलीजन के साथ। उसके बाद जो चौथा है वो है डेमोक्रेटिक, यानी कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, पीपल हैव द पावर,
यानी कि लोगों के पास राइट पावर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के लाएं। उसके बाद जो पांचवा हमारा की वर्ड है वो है रिपब्लिक, यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन इज़ इलेक्टेड एंड रूल ऑफ लॉ। यानी कि जो हमारी टॉप मोस्ट पोजीशन जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है वो इलेक्टेड होती है, वो लोग ही इलेक्ट करते हैं, एंड रूल ऑफ लॉ है इंडिया में। उसके बाद जो छठवां हमारा कीवर्ड है वो है जस्टिस, जो कि 3 टाइप के, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारा रशियन रेवोल्यूशन से 1970 से डिवोट किया गया हुआ है। उसके बाद लिबर्टी, यानी कि इंडिया के लोगों के पास इंडिपेंडेंस है थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, यानी कि वो अपने थॉट एक्सप्रेशंस बिलीफ फेथ एंड वर्शिप को इंजॉय कर सकते हैं फ्रीली। उसके बाद जो 8th हमारा कीवर्ड है वो है इक्वलिटी, यानी कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन एंड ऑल सिटीजन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको हम प्रिविलेज दें और बाकी जो गरीब लोग हैं उनको हम इक्वली ट्रीट ना करें। तो इंडिया में हर एक पर्सन इक्वली ट्रीट किया जाता है। उसके बाद फेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, यानी कि एक भाईचारा और यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो की फीचर हैं हमारे प्रेम्बल के। कीवर्ड्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो आता है अमेंडमेंट इन प्रियम्बल्स 1976। तो जो सुधार हुए थे प्रियम्बल में वो हिस्ट्री में एक ही बार हुआ है। ओनली वंस द प्रेम्बल हैज़ बीन अमेंडेड, एक ही बार जो प्रेम्बल है वो हमारा अमेंड हुआ था, और वो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो 1976 को इंदिरा गांधी जी की सरकार ने लाया था। इमरजेंसी का उस वक्त टाइम था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए हमारे प्रेम्बल में। जो सबसे पहला वर्ड था वो था सेकुलर, यानी कि जो इंडिया है वो एक सेकुलर नेशन है, कोई भी इंडिया का अपना रिलीजन नहीं है। ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यानी कि हर एक रिलीजन है उनको फ्रीडम है अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए। जो सेकंड वर्ड था वो था सोशलिस्ट, यानी कि इंडिया प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को लेके आगे चलेगी। और जो थर्ड वर्ड था वो था इंटीग्रिटी। तो ये थे जो 3 वर्ड जो हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए। तो एट द एंड हम कुछ अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो प्रेम्बल में हुए थे। तो केसेस रिलेटेड टू प्रेम्बल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 टाइप के जो केसेस हुए थे। जो सबसे पहला जो केस था 1960 का वो था बारूबरी यूनियन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो केस था वो था केशव नंदा भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट केस जो था वो था LIC ऑफ इंडिया 1995, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेम्बल जो है वो एक अंदरूनी हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का। जो आप नीचे फ़ोटो देख रहे हैं वो केशव नंदा भारती जी की फ़ोटो है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। तो ये था हमारा प्रेम्बल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।